असम पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री की पार्टी को आप देख लीजिए, बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाली ये पार्टी है। कैसे सबका साथ सबका साथ सबका विकास इसी का नाम है। मोदी जी को इस वक्त शर्म आनी चाहिए कि वो दूसरे देशों में जाकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का डंका बजवाते हैं और लोगों को हायर करके वहाँ पर बुलाया जाता है और हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। यही डेमोक्रेसी है उनकी। आसाम पुलिस द्वारा एक मोइनुल हक को शहीद किया गया है। वहाँ पर जो 800 से ज़्यादा फैमिली को जो है वहाँ पर उनके घरों को गिरा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हर चीज़ के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहे और यहाँ पे भी हम लोग इसी जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सबका साथ सबका विकास एक झूठ मूठ का एक नारा है, ढोंग है ये। मुसलमानों पर और उन लोगों पर जो कमज़ोर हैं उस एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट कह रही है, क्लैश कह रही है कि दो इसमें हुआ और उनकी तरफ से एक अटैक हुआ और फिर पुलिस वालों ने उसके रद्द अमल में गोली चलाई। ऐसा है नहीं, प्री प्लान्ड इसको मर्डर कहते हैं। एक तस्वीर वायरल होती है कि एक आदमी लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर लोग कूद के उसे मार रहे होते हैं। ये सबका विकास हो रहा है। तो ये सब इस बात की दलील है कि इस मुल्क के अंदर मुस्लिम दुश्मनी को पिरोया जा रहा है, उसको परवान चढ़ाया जा रहा है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। असम पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। असम पुलिस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, असम पुलिस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, संघी पुलिस तेरा नाम इस्लामोफोबिया। We want justice, we want justice, we want justice। पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इन्क़िलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया पे मौजूद हैं और यहाँ जो है SIO के छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इन छात्रों से हम बातचीत करेंगे। पहले आपको दिखा दें कि जिस तरह से यहाँ पे जो है सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और लगातार जो है असम पुलिस को लेकर के नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे आपको दिखा दें कि दिल्ली पुलिस के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और सुरक्षा बल के पूरे यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। यहाँ जो है छात्र जो है नारेबाजी कर रहे हैं और जो है हम यहाँ इन्होंने पंपलेट भी ले रखा है जिसमें लिखा हुआ हमारा जीवन कोई खेल नहीं, हमारा जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं। ये जो छात्र हैं असम में जो अभी हुआ था, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को जर्नलिस्ट जो है कैमरामैन कूद के मार रहा है, इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ छात्र मौजूद हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये असम में जो घटना हुआ था उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे, प्रदर्शन किस लिए कॉल दिया था? देखिए, जो इस प्रदर्शन का जो कॉल दिया गया उसका मेन मकसद ये कि अभी जो रिसेंट जो आसाम किलिंग है उसके खिलाफ हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, इनजस्टिस होगी, हम वहाँ पर खड़े होंगे। जो आसाम के अंदर इनह्यूमन ब्रूटलिटी के जो काम किया जा रहा है, जो आसाम पुलिस द्वारा एक मोइनुल हक को शहीद किया गया है, वहाँ पर जो 800 से ज़्यादा फैमिली को जो है वहाँ पर उनके घरों को गिरा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और आसाम पुलिस के आसाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो लोग कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो जिन पर जुल्म किया गया उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले। वीडियो आपने देखा, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ वो देखी नहीं जा सकती। किस तरीके से उसमें जुल्म और बर्बरियत का जो किया गया उस शख्स के ऊपर, जो अकेला निहत्था जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा था, उसके खिलाफ किस तरीके से आसाम पुलिस ने गोली चलाई। फिर उसके बाद एक मीडिया मैन जो उसके ऊपर जो है मरने के बाद भी जो है उसके ऊपर कूद रहा है बार बार। किस तरीके से ये जुल्म का जो है हम पैगाम दे रहे हैं, ये हमें इसके खिलाफ जो है सबको एकजुट होना होगा और उसके खिलाफ सबको आवाज़ बननी होगी। अगर आप जुल्म के खिलाफ हैं तो आपको खड़ा होना होगा, अगर आप जो है जुल्म सहने वाले हैं तब भी आप जो है जालिम के साथी हैं, ये हमारा मानना है। यहाँ जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र हैं वो सारे यहीं पे इकट्ठा हुए हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? उसामा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सारी घटना हुई इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग चूँकि SIO से जुड़े हैं और SIO जहाँ भी जुल्म होता है और जिस तरह का भी जुल्म होता है, सिर्फ दिखने वाला जुल्म नहीं है, कई बार अंदरूनी जुल्म होता है। हर चीज़ के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहे और यहाँ पे भी हम लोग इसी जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। असम में जो जुल्म का एक बहुत ही इंतहा वाला देखा गया, मतलब कि एक कॉमन पर्सन जो कि सिर्फ मीडिया पर्सन है वो
एक आदमी को शूट कर दिया गया, जब शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद हम लोग हिंदुस्तान में शहीदों को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। जो भी मतलब जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है उसको कहा ये भी जा रहा है ना कि समझाया गया था, 3-4 बार उन लोगों को बताया गया था खाली करने के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन ये आप खुद सोचिए, आपने उनको मार दिया है, उसके बावजूद एक मीडिया पर्सन आके उसके ऊपर कूद रहा है। ये कहाँ से मतलब अकल, मतलब कितना गिरी इंसानियत की कितनी गिरी ये एक इमेज दिख रही है यहाँ पे। इसी को लेकर के यहाँ जो है जामिया के छात्र जो इकट्ठा हुए हैं, और भी कुछ छात्र हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आप लोग ये कॉल दिए थे इसका। असल में हमको सबको पता है अभी आसाम में क्या हालात है। ये अभी का हालत नहीं है, बहुत पहले से ये 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से ये सेम सिचुएशन हो रहा है। आसाम का बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी है, वो आसाम का 30% 25% भी होने वाला कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी के बारे में कितना जुल्म हो रहा है आसाम का इंडिजिनस पॉपुलेशन का नाम से और हिंदुत्ववादियों का नाम से कितना जुल्म हो रहा है, उसका एक मैनिफेस्टेशन हुआ है एक हफ्ते पहले। उसके अगेंस्ट बंगाली मुस्लिम्स के लिए वो शहीद हुआ है, उनका इंसाफ के लिए हम इधर खड़े हुए हैं। हमारा डिमांड ये है, वो फायरिंग का जिम्मेदार लोग कौन कौन है, पुलिस का लोग है, एडमिनिस्ट्रेशन का लोग है, वहाँ का पॉलिटिशियन है, सबके अगेंस्ट जल्दी से एक्शन लेना है, तो हमारा डिमांड है। और एविक्शन, अभी फोर्सफुल एविक्शन हो रहा है बंगाली मुस्लिम लोगों को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड इरोशन हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से रहने कंबल हो रहा है। लोगों का एविक्शन रुकना है, ये फोर्सफुल एविक्शन का नाम पे खिलाफ रुकना है। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि समझाया गया था, उन लोगों को बताया गया था, लेकिन लोग माने नहीं। किन लोगों को समझाया गया था? जगह खाली करने के लिए। क्यों समझाया जा रहा है उनको? ये देश जो है उनका नहीं है। मोदी जी जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की डंका बजाते हैं, और ये डेमोक्रेसी की मिसाल ये दी जा रही है कि जाने से 3 दिन पहले एक मुसलमानों पर और उन लोगों पर जो कमज़ोर हैं उस एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है। समझाया क्या जा रहा है, मुझे आप ये बताएं। क्या कहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि हमने कहा था कि जगह खाली कर दे। क्यों खाली करवाना चाह रहे हैं उस जगह को आप? क्या उन लोगों का हक नहीं है कि वो अपनी जगहों पर रहें? आप बताएं मुझे, आपको आपके घर से निकाला जाएगा, आप क्या कहेंगे उनसे? तो आप लोग का मतलब प्रदर्शन करने की वजह क्या चाह रहे हैं आप? अभी भाई ने बताया तो है कि हमारा ये है कि जिन लोगों ने उन पर बर्बरता करी है, जिन लोगों ने उनको मारा है, उनको जल्द से जल्द पता किया जाए उनका, और उनको टारगेट करके उनको निकाला जाए, और उनके साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जालिमों ने मुस्लिमों के साथ किस तरह से बर्ताव किया है। और मोदी जी को इस वक्त शर्म आनी चाहिए कि वो दूसरे देशों में जाकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का डंका बजवाते हैं और लोगों को हायर करके वहाँ पर बुलाया जाता है और हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। यही डेमोक्रेसी है उनकी कि एक छोटी सी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उनके साथ जुल्म और बर्बरता की जाती है। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सब ये देख तो लें आप, क्या सबका साथ और क्या सबका विकास हो रहा है? क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? सबके साथ नहीं। ये एक तस्वीर वायरल होती है कि एक आदमी लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर लोग कूद के उसे मार रहे होते हैं। ये सबका विकास हो रहा है। एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। शर्म आती है आज ऐसे देश को देखकर। ये क्या वो यही वो देश है जिसके लिए हमने आज़ादी से लड़ाई लड़ी थी? आज़ादी अंग्रेज़ों को भगाया था, जिन अंग्रेज़ों को भगाया था, आज मोदी जी वहीं उन्हीं के पास जाकर उन्हीं के साथ हिंदुस्तान के लिए साजिश करते हैं। इस तरह के लिए आज़ादी लड़ी थी हमने। और भी कुछ लोग क्या कहना चाहिए? सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हेटफुल हो रहा है, किसी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा सरकार बर्बरता कर रही है। हाँ, हो तो रहा है, ये तो दिख रहा है भाई। पूरा वीडियो वायरल हुआ, एक आदमी मर गया है, उसको गोली लगी है, अब आप उसके ऊपर कूदेंगे, उसकी जान निकल रही है, तो उसके लिए तो सिंपैथी होनी चाहिए। एक मरने वाला अगर मुजरिम भी होता है, फिर भी इंसान के अंदर सिंपैथी होनी चाहिए कि वो मर गया। लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि जो है वो उसके ऊपर कूदा जा रहा है। उस मीडिया वाले उसने क्या किया था? मीडिया वालों की उससे क्या दुश्मनी थी? क्यों उसके ऊपर कूदा? उसकी गिरफ्तारी हो गई है ना? हाँ, गिरफ्तारी तो हो गई है उसकी। गिरफ्तारी होने से क्या होता है? कौन सी उसके ऊपर वो लगेगी? अच्छा, तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हर एक, जब एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको एक साथ रहना है,
एक दूसरे का ख्याल रखना है। हम एक डाइवर्सिफाइड कंट्री में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ पे सबका एहतराम हो, सबकी इज्जत हो, अच्छा, बराबरी का हक हो सबका। हाँ। ठीक है। तो ये जो है तमाम जो है यहाँ पे छात्र हैं, इन लोगों से हम और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सब लोग कम्प्लीटली क्या कहना चाहेंगे। आप लोग जो ये आसाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग क्या आप लोग? अभी हमारे समाज में अभी हमारे सरकार ने ये CAA NRC जो कानून जो लागू कर रहा है, उसके दूसरा स्टेप है ये। हम देख रहे हैं कि ये CAA NRC एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारे समाज के माइनॉरिटीज़ जो है, मतलब मुसलमान कम्युनिटी स्पेशली, और श्रीलंका के जो मतलब श्रीलंका के तमिलियन लोग, वो तमिल लोग और रोहिंग्यन मुस्लिम लोग, ये सारे रेफ्यूजीज़ जो है उनका अधिकार को छीनने के लिए, और हमारे भारत में जो भी जिसको भी अपना सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकते, जो भी मुसलमान रिलीजन का है, उनको दूर हटाया जाएगा। इसका दूसरा स्टेप है आसाम में जो चला है, ये जो गोली चला है, ये जो स्टेट टेररिज्म जो है, और उसके साथ ही साथ RSS का गुंडागर्दी, और हम देख रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल हिंदुत्व नाम के एक सिद्धांत ये जो लोग लागू कर रहे हैं अभी कानूनी तरीके से वो लागू कर रहा है, और उसको क्या है, एक महान सिद्धांत बोल रहा है। लेकिन इसके अंदर हम जानते हैं कि इसके अंदर ये भारत के माइनॉरिटीज़ जो है वो नहीं आ रहा है। नहीं, तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सब साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। प्रयोग में क्या हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, पूरे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हमला हो रहा है, और दलित आदिवासी लोगों के खिलाफ भी ये हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद का एक नौटंकी है, और इसके खिलाफ पूरे विद्यार्थी समाज खड़े होना है, ये हमारा कहना है। अच्छा, यहाँ इस्लामोफोबिया का नारे भी लग रहे हैं, और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या डिमांड आप लोगों की है? देखिए, आसाम में जिस तरीके से जुल्म हुआ है वो हम सब लोगों के सामने है। इसको मीडिया जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट कह रही है, एक क्लैश कह रही है कि दो इसमें हुआ, और उनकी तरफ से एक अटैक हुआ, और फिर पुलिस वालों ने उसके रद्द अमल में गोली चलाई। ऐसा है नहीं, प्री प्लान इसको मर्डर कहते हैं। एक 12 साल का बच्चा जो अपना आधार कार्ड बनवा के आता है और उसको गोली लग जाती है, 12 साल का, उसका पूरा फ्यूचर तबाह हो गया वहाँ पे। इसका जवाब कौन देगा? तो ये सब इस बात की दलील है कि इस मुल्क के अंदर मुस्लिम दुश्मनी को पिरोया जा रहा है, उसको परवान चढ़ाया जा रहा है, और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। किस तरीके से मुस्लिम दुश्मनी आप देखें कि नजीब से लेके अखलाक से लेके, और फिर आज देखें असम में जो कुछ हुआ, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब एक है। नहीं, प्रधानमंत्री की पार्टी को आप देख लीजिए, बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाली ये पार्टी है। कैसे सबका साथ सबका, क्या सबका साथ सबका विकास इसी का नाम है कि जालिमों की मदद की जाए, जालिमों को बैठाया जाए, उनको गवर्नमेंट सीटें दी जाए, करप्ट और जिन लोगों पे चार्जेस हैं उन लोगों को मिनिस्टर बनाया जाए, ये सबका साथ सबका विकास है? तो ये तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, कैसा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? वो अपना विकास कर रहे हैं, वो अपना विकास ज़रूर कर रहे हैं, अपने साथियों को लेकर अपना विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ये झूठ मूठ का एक नारा है, ढोंग है ये। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो है छात्र जो है आपको दिखा दे कि जो है चारों तरफ जो छात्रों की जो भीड़ लगी हुई है, सारे SIU के छात्र और जामिया के स्टूडेंट हैं। तो इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है हेटफुल हो रहा है, जो बर्बरता हुई है आसाम में, इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी इसमें गुनाहगार हैं उन लोगों की सज़ा हो। अब देखना ये हो कि सरकार जो है इस मुद्दे पर कितने कार्रवाई करती है। लेकिन उस पत्रकार की गिरफ्तारी हो चुकी है। जामिया मिलिया इस्लामिया से न्यूज़ एमएस के लिए मैं राशिद कमाल।